हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला मुद्दा लेकर आया हूं। आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं जो सीधा हमारे राष्ट्र की आत्मा से जुड़ा हुआ है। सवाल साफ है। जब किसी अपराधी के मानवाधिकारों की घंटी बजती है, जब जेल में किसी कैदी की मौत पर आयोग जाग उठता है, तो क्या पुलिस वाले जो हमारी हिफाजत करते हैं, मानवाधिकार आयोग उनके अधिकारों की आवाज क्यों नहीं बनेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का ही जवाब आज की स्टोरी में हमें खोजना है। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं यह जरा भी नहीं साबित करने जा रहा हूं कि हमारी पुलिस एकदम पवित्र है। हकीकत यह है कि पुलिस विभाग में अनगिनत ऐसे चेहरे हैं जो मानवाधिकारों के सरेआम हनन करते हैं। लेकिन यह स्टोरी उनके मानवाधिकारों के लिए नहीं है। यह स्टोरी है उन पीएससी, सीआरपीएफ, बीएसएफ इत्यादि जैसे पुलिसकर्मियों की मानवाधिकारों के लिए, जो अनजान जगहों में लोकल पुलिस द्वारा बताई गई जगह पर ड्यूटी करते हैं और आक्रामक भीड़ के गुस्से का शिकार बन जाते हैं। आइए इस एपिसोड में हम चलते हैं उन छुपे हुए सवालों की ओर जहां मानवाधिकार और वर्दी आमने सामने आ जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मानवाधिकार आयोग के विषय में पूरी जानकारी देता हूं ताकि हम आने वाले सारे सवालों को सही तरीके से समझ सकें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत। इसका उद्देश्य स्पष्ट था, हर भारतीय नागरिक का जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा सुरक्षित रहे। पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह संस्था केवल आम नागरिकों के लिए है या फिर वर्दीधारी जवानों के लिए भी? क्योंकि जहां किसी संदिग्ध की कस्टडी मौत पर आयोग तुरंत सजग हो जाता है, वहीं जब वही जवान भीड़, पत्थरबाजी या गोलीबारी का शिकार होते हैं, उनकी वर्दियां दंगाइयों द्वारा फाड़ फाड़ कर उन्हें लहलहान किया जाता है, तो क्यों मानवाधिकार आयोग चिंतित नहीं होता? गौर करने वाली बात है, क्योंकि मैं आपका ध्यान कुछ उन घटनाओं की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर पुलिस कर्मियों के मानवाधिकारों का सरेआम हनन किया गया, लेकिन मानवाधिकार आयोग के कानों में जू तक नहीं रह गई। इसके सबसे ताजा उदाहरण के तौर पर 2020 में हुए कानपुर के बिकरू कांड को लिया जा सकता है, जिसमें विकास दुबे और उसके गैंग ने पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। मानवाधिकार आयोग की सक्रियता शून्य। 2020 के दिल्ली दंगे, इस हिंसा में सीआरपीएफ और पुलिस के कई जवान घायल हुए और दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की शहादत हुई, पर मानवाधिकार आयोग चुप पड़ा रहा। कश्मीर में पत्थरबाजी से सीआरपीएफ के दर्जनों जवान घायल, कभी कभी मौत तक, पर आयोग की प्रतिक्रिया न के बराबर। दोस्तों, 2017 में कश्मीर के नौहट्टा में भीड़ ने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के डीएसपी अयूब पंडित को पीट पीट कर मार डाला, पर राष्ट्रीय मंच पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। 2006 में भिवंडी में भीड़ ने 2 जवानों को जिंदा जला दिया, परंतु मानवाधिकार आयोग से कोई कठोर प्रतिक्रिया नहीं आई। 2023 में हरियाणा के नूह में यात्रा के दौरान दंगाइयों ने पुलिस पर गोलीबारी की और कई वाहन आग के हवाले कर दिए गए। मानवाधिकार आयोग चुप क्यों रहा? बिहार के सारण में भीड़ ने हमला कर एक महिला कांस्टेबल को घायल कर दिया। 13 मार्च 2025 की घटना है। अरेरिया में बदमाशों को पकड़ने के लिए गए पुलिस कर्मचारी पर भीड़ का हमला, अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है, लेकिन मानवाधिकार आयोग फिर भी खामोश। यदि आप पिछले कुछ सालों की ऐसी खबरों पर गौर करें तो इनसे अखबारों के पन्ने भरे हुए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं मानवाधिकार आयोग की सक्रियता के बारे में, वह भी किसी अपराधी की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाने में, क्योंकि ये खबरें ही लंबे समय तक सुर्खी में बनी रहती हैं। 23 अप्रैल 2025 को आगरा के सिकंदरा थाने में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में मानवाधिकार आयोग ने 21 पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए कार्यवाही का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत के मामले में आयोग ने संज्ञान में लिया और मामले की रिपोर्ट मांगी। यह तो खबरें रही कुछ राज्यों की। अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां मानवाधिकार आयोग की अति सक्रियता के चलते दिल्ली पुलिस के दर्जनों लोग तिहाड़ की विभिन्न जेलों में सजाएं काट रहे हैं। और दोस्तों, सबसे कठिन ड्यूटी निभाते हैं जेल के पुलिसकर्मी। ये वो लोग हैं जो रोज खूंखार अपराधियों और गैंगस्टर्स के बीच रहते हैं, लेकिन जब भी जेल में कोई झगड़ा, दंगा या मौत होती है तो सबसे पहले हत्या या टॉर्चर का आरोप भी इन्हीं पर जड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, कई बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक ऐसे मामलों की जांच करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि असल हालात, असली खतरे और जेल पुलिसकर्मियों के ऊपर पड़ने वाला मानसिक दबाव कभी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बन पाता। नतीजा यह है कि पुलिस वालों की आवाज़ दब जाती है और पूरी तस्वीर जनता तक पहुंच ही नहीं पाती। यानी कि जब पुलिस की लापरवाही या गलती होती है तब आयोग तुरंत सक्रिय हो जाता है, परंतु जब पुलिस संहार या हिंसा का शिकार होती है तब आयोग क्यों खामोश हो जाता है? यही सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों।
और यह सवाल 100, 200 या 1000, 2000 का नहीं है दोस्तों, यह सवाल है देश के लगभग 23 लाख पुलिसकर्मियों का। 2023 के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में कुल 22,90,000 से अधिक पुलिसकर्मी हैं, जिनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 10,50,000 और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के 12,40,000 पुलिसकर्मी शामिल हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि पुलिस पर हमले सिर्फ भारत में ही होते हैं। लगभग सभी देशों में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन वहां के लोग इतने जागरूक हैं कि खुद पुलिस की आवाज बनकर सामने आ जाते हैं और पुलिस पर हो रहे अत्याचारों का खुलकर विरोध भी करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, जब एक पुलिस वाले पर हमले बढ़े, जब उनकी शहादतें बढ़ी, तो अमेरिका में एक आवाज उठी, ब्लू लाइव्स मैटर, यानी कि पुलिस की जिंदगियां भी मायने रखती हैं। चूंकि वहां की पुलिस नीली वर्दी धारण करती है, इसलिए इस आंदोलन को ब्लू लाइव्स का नाम दिया गया। इस आंदोलन के तहत अमेरिकी जनता ने मांग की कि अगर कोई पुलिस पर हमला करे तो उसे हेट क्राइम माना जाए, यानी कानून से सबसे बड़ा अपराध। जरा यह सोचकर आप अंदाजा लगाइए दोस्तों कि अमेरिकी समाज ही पुलिस के लिए खड़ा हो गया और वहां के कई राज्यों में यह कानून भी बन गया। लेकिन सवाल है भारत का, जहां हमारे पुलिस वाले हर रोज मौत, भूख और तनाव से लड़ते हैं। क्या यहां कभी कोई आंदोलन उठेगा? क्या यहां कोई कहेगा पुलिस वालों की जान भी जान है? क्या भारत में भी हमें कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पुलिस वालों के अधिकारों की रक्षा हो सके? हम सबको इसके बारे में सोचना है, क्योंकि जब पुलिस है तब हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, पुलिस वालों को यूनिफॉर्म में हम सब ने देखा है, लेकिन क्या कभी सोचा है उस खाकी के पीछे छुपा इंसान किस दर्द से गुजर रहा है? दिवाली हो या होली, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, यहाँ तक कि G20 और VIP इवेंट तक पुलिस के जवान अपने परिवार से दूर रहते हैं। सर्दियों की कड़कती ठंड हो या फिर चिलचिलाती गर्मी, वे सड़कों पर हमेशा ड्यूटी करते हैं। पुलिस में मैन पावर की कमी इतनी है कि एक जवान को रोजाना 12 से 14 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ती है और कभी कभी तो यह 24 घंटे तक भी करनी पड़ सकती है। इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य, उनके निजी जिंदगी पर पड़ता है। कॉर्पोरेट दुनिया में वर्क लाइफ बैलेंस की बातें होती हैं, लेकिन ग्राउंड पर पुलिस वालों की हकीकत इससे कोसों दूर है और नतीजा, कई जवानों द्वारा आत्महत्या किया जाना। अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस में लगभग हर साल 7 जवान आत्महत्या कर रहे हैं और 6 जवान BRS ले रहे हैं। दोस्तों, क्या है सिर्फ ड्यूटी का बोझ है या सिस्टम की बेरुखी? दोस्तों, यही वो सवाल है जहां मानव अधिकार आयोग की भूमिका पर सवाल उठते हैं। जब एक अपराधी पर अत्याचार होता है तो आयोग तुरंत सक्रिय हो जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले ही अपने मानव अधिकारों को खो रहे हैं तब आयोग चुप क्यों है? पुलिस वालों के अधिकार हैं, उनका भी परिवार है, वे भी इंसान हैं, लेकिन आज के हालात यह हैं कि तनाव, ड्यूटी का दबाव और अकेलापन उनकी जान ले रहा है। अब सवाल यह है कि कब जागेगी हमारी संवेदनशीलता? कब सुनेगा सिस्टम उन पुलिस वालों की आवाज जो कभी शिकायत ही नहीं कर पाते? दोस्तों, समय समय पर अनेक रिपोर्ट्स में दिखाया गया है कि सुरक्षा बलों में तनाव स्तर बेहद उच्च है, मगर उनका मानसिक स्वास्थ्य अक्सर अनदेखा रहता है। सवाल यह भी है कि हम अपराधियों के अधिकारों की इतनी बातें करते हैं, लेकिन वही वर्दीधारी जवान जब शहीद हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं तो उनकी आवाज़ कहीं खो सी जाती है। क्या उनका खून और दर्द रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? इस देश का कानून और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इन दोनों ने क्या कभी यह सोचा कि अगर पुलिसकर्मियों के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे तो कौन हमें सुरक्षा देगा? और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या पुलिस वाले सिर्फ कर्तव्य पालन करने वाली मशीनें हैं या वो भी इंसान हैं जिनके अपने अधिकार, अपना सम्मान और अपना परिवार है? दोस्तों, आज जरूरत है इस सोच को बदलने की। मानव अधिकार आयोग हो या समाज, दोनों को यह स्वीकार करना होगा कि पुलिस वालों के भी ह्यूमन राइट्स हैं। उनका जीवन, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, सबकी रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना एक सामान्य नागरिक की। क्योंकि अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम और आप अपने घरों में कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि NHRC पुलिस वालों के ह्यूमन राइट्स पर भी उतना ही जोर दे जितना दूसरों की ओर देता है? दोस्तों, अब भी समय है कि जब हम कहें पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनके भी मानव अधिकार हैं और उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो माइंडस्केप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को टैग कीजिए और बताइए, क्या आपको लगता है कि मानव अधिकार आयोग को पुलिस के मानव अधिकारों पर भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि अगर रक्षक ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो कल कौन हमारी जिंदगी की रक्षा करेगा? क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है? यदि है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट्स दिखाएं। तो दोस्तों, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसी ही मन को झकझोर देने वाली स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।